टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिटी की जनरेशन पे बहुत ही अल्टीमेट से 40 MCQs जो कि किसी भी स्टूडेंट को मिस नहीं करने चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। ये जो MCQs है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको रेडियोग्राफर के लिए टेस्ट सीरीज़ जो अवेलेबल है उससे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जो कि आपको मिलेगी अपना एस्पायरेंट्स ऐप पे। अपना एस्पायरेंट्स ऐप आपके लिए लेके आया है फुल सिलेबस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ अपन को हर जगह मिल जाती है, लेकिन जब हम जीरो से प्रिपरेशन करते हैं पूरे सिलेबस का तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलना बहुत ही टफ है। बट अपना एस्पायरेंट्स ऐप पूरा एग्ज़ाम लेवल बेस्ड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर ऐप का लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस पर आपको ये रेडियोग्राफर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ सारे MCQs है और लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किया है। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे वो स्टेट का हो सेंट्रल का हो, दोनों के लिए ही आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्कैन टाइम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर फॉर अ सिंगल स्लाइस वाज अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर में स्कैनिंग में कितना टाइम लगता था अप्रॉक्सीमेट, सिंगल स्लाइस। ठीक है, सिंगल स्लाइस की स्कैनिंग में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता था? 1 to 5 सेकेंड, 10 to 20, 4 to 5 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर है डेवलप किसने करी थी? गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने, जो कि एक तो पेंसिल बीम यूज़ कर रहा था और सिंगल डिटेक्टर एंड अ सिंगल डिटेक्टर। और इसके अलावा क्या होता था इसमें? ट्रांसलेट रोटेट मोशन, जिसकी वजह से जो डेटा एक्वाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता था। सिंगल स्लाइस टिपिकली रिक्वायर्ड अबाउट 4 to 5 मिनट्स और जो इमेज रिकन्स्ट्रक्शन था कुड टेक इवन लॉन्गर। तो क्या हो जाए, स्कैनिंग में 4 से 5 मिनट लग रहा है, इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वाज अ पेंसिल बीम यूज इन फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर। हम पेंसिल बीम क्यों यूज़ कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर में? टू रिड्यूस डिटेक्टर कॉस्ट, टू मिनिमाइज स्कैटर रेडिएशन एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी, टू इंक्रीज पेशेंट डोज, टू अलाउ हेलिकल स्कैनिंग। तो देखो पेंसिल बीम क्या हो जाती है? बिल्कुल नैरो एक्सरे बीम। ये क्या करती है? स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस करती है, रीचिंग द डिटेक्टर, मेजरमेंट एक्यूरेसी और इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, इसलिए हमने पेंसिल बीम यूज़ करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर लिमिटेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन सिटी स्कैनर वाज। सेकेंड जनरेशन सिटी स्कैनर का मेजर लिमिटेशन क्या था? देखो जो अभी जनरेशन थी, जैसे कि अभी हमारे पास करंट 7 जनरेशन है सिटी स्कैन की, तो हर जनरेशन जो अपग्रेड होती गई तो बिल्कुल लास्ट जनरेशन का कोई क्या था, कोई लिमिटेशन था उसका, ठीक है, कोई ड्रॉबैक था। तो उसने जैसे उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो उससे और ज़्यादा अपग्रेडेड आई। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेकंड जनरेशन सिटी स्कैनर का लिमिटेशन क्या था? हाई इमेज नॉइस, लॉन्ग एक्विजिशन टाइम डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट ओवर फर्स्ट जनरेशन, लैक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम, एक्सेसिव डिटेक्टर एफिशिएंसी। तो देखो इसके अंदर लॉन्ग एक्विजिशन टाइम ज़्यादा ही लग रहा था। फर्स्ट जनरेशन से इसमें इम्प्रूवमेंट आया सेकेंड जनरेशन में, लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा ही लग रहा था। ठीक है, जैसे कि इसमें नैरो फैन बीम थी, ठीक है, पेंसिल बीम ना होके नैरो फैन बीम थी, मल्टीपल डिटेक्टर्स थे, ऑलमोस्ट 30 डिटेक्टर्स थे, और इसके अलावा मोशन ट्रांसलेट बट स्टिल जो मोशन था वो ट्रांसलेट रोटेट ही था, तो जो स्कैन टाइम है वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था। तो ये इसका क्या था? मेजर लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग आर्टिफैक्ट्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। जो रिंग आर्टिफैक्ट्स है वो कौन सी जनरेशन से जुड़े हुए हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो जो रिंग आर्टिफैक्ट है जो किस वजह से होता है? ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। अगर कोई एक डिटेक्टर मिसकैलिब्रेट हो गया या डिफेक्टिव हो गया तो जो इट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट वैल्यू थ्रू आउट रोटेशन, तो जिसकी वजह से सर्कुलर रिंग आर्टिफैक्ट आएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिंग आर्टिफैक्ट, जो कि किस में आया था? थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी जनरेशन इज लीस्ट ससेप्टेबल टू रिंग आर्टिफैक्ट। तो देखो भाई थर्ड जनरेशन में आया, अब लीस्ट ससेप्टेबल, अब थर्ड जनरेशन में जब वो आर्टिफैक्ट लाया तो अब जब हम नेक्स्ट जनरेशन लाए तो हमारा पर्पस था कि हम उस आर्टिफैक्ट को कम कर दें या उस आर्टिफैक्ट को हटा दें। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, रोटेटिंग एक्सरेट्यूब एंड स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग, क्योंकि डिटेक्टर डू नॉट रोटेट। अब जब डिटेक्टर रोटेट ही नहीं कर रहे, क्या आया भाई फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में रिंग आर्टिफैक्ट आए। तो अब उसको कम करने के लिए या फिर रिंग आर्टिफैक्ट्स को हटाने के लिए फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैन ने क्या यूज़ किया, रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब एंड स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग। अब भाई जब डिटेक्टर रोटेट ही नहीं कर रहे तो फॉल्टी डिटेक्टर डज नॉट कंटिन्यूसली मेक द सेम सर्कुलर पाथ और ना ही रिंग आर्टिफैक्ट अकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर द डिटेक्टर अरे सबटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर के अंदर जो डिटेक्टर अरे है वो कितना सबटेंड करता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1 डिग्री, 10 डिग्री, एंटायर फैन बीम विथ या फिर 360 डिग्री। तो देखो थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन क्या यूज़ कर रहा है, वाइड फैन बीम एंड कर्व डिटेक्टर अरे। तो जो डिटेक्टर अरे है वो स्पेंस द एंटायर विथ ऑफ द फैन बीम so that all transmitted photons are detected। तो हम क्या बोलेंगे, entire fan beam width। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स आर एक्सपेंसिव प्राइमरीली बिकॉज। फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स एक्सपेंसिव थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्यों, उसमें मल्टीपल एक्स-रे ट्यूब यूज़ हो रही थी, अ कंप्लीट स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग इज रिक्वायर्ड, हेलिकल रिकंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज। तो देखो फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर के अंदर कंप्लीट स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग की रिक्वायरमेंट थी और रिंग आर्टिफैक्ट्स को हटाने के लिए। तो जब इसको थाउजेंड्स ऑफ डिटेक्टर चाहिए थे, ठीक है, थाउजेंड्स, अब स्टेशनरी डिटेक्टर है, डिटेक्टर रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो इट नीड्स थाउजेंड्स ऑफ डिटेक्टर अरेंज्ड इन अ 360 डिग्री रिंग अराउंड द पेशेंट। थाउजेंड्स ऑफ डिटेक्टर हैं जो खुद स्टेशनरी है 360 डिग्री में, जिससे कि जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो ना हो, तो इससे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी एलिमिनेटेड विच मैकेनिकल लिमिटेशन। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आई थी, उसने कौन सी लिमिटेशन को दूर किया था, डिटेक्टर सेचुरेशन, केबल वाइंडिंग ड्यूरिंग गैनेटरी रोटेशन, हीट लोडिंग या स्कैटर रेडिएशन। तो देखो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले क्या इशू आ रहा था कि हम गैनेटरी को कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन फिर क्या है स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्लिप रिंग से पहले ने गैनेटरी पार्शियली रोटेट कर रही थी एंड हैड टू रिवर्स बोथ डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू रोटेट करवाते तो वो केबल ट्विस्ट हो जाती। ठीक है, तो स्लिप रिंग प्रोवाइड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ड्यूरिंग रोटेशन एलिमिनेटिंग केबल वाइंडिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलिकल सिटी बिकम क्लिनिकली फिजिबल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। जो हेलिकल सिटी है वो क्लिनिकली फिजिबल हो गई किस वजह से, किस कॉम्बिनेशन की वजह से, फैन बीम प्लस गैस डिटेक्टर, स्लिप रिंग प्लस कंटिन्यूअस स्टेबल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन बीम प्लस स्टेशनरी डिटेक्टर्स, या FBP प्लस आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन। FBP क्या हो गया, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन प्लस आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो हेलिकल सिटी के अंदर क्या था, कंटिन्यूअस गैनेटरी रोटेशन आया, ठीक है, मतलब स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंटिन्यूअस, जिससे स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी की वजह से गैनेटरी कंटिन्यू रोटेट कर पा रही है और इसके अलावा कंटिन्यूअस स्टेबल मूवमेंट, टुगेदर दे क्रिएट अ स्पाइरल डेटा एक्विजिशन दैट इज हेलिकल सिटी स्कैनिंग। EBCT किस में आया था, EBCT आया था हमारे 5th जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बीम सिटी विच कॉम्पोनेंट इज एब्सेंट। EBCT के अंदर इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट एब्सेंट था, डिटेक्टर, पेशेंट काउच, मैकेनिकली रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब, रिकंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन बीम सिटी है वो क्या क्या यूज़ कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गन एंड स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग। स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग, इसके अंदर जो मैकेनिकल रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब है वो एब्सेंट थी। जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम थी, द इलेक्ट्रॉन बीम इज इलेक्ट्रॉनिकली स्वीप अराउंड द टारगेट, सो देयर इज नो मैकेनिकली रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब। दिस इनेबल्ड फास्ट इमेजिंग एंड स्पेशली ये थी कार्डियक स्टडीज़ के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच जनरेशन इज कॉमनली नोन एज द रोटेट रोटेट ज्योमेट्री। ठीक है, कौन सी जनरेशन है जिसके अंदर रोटेट रोटेट ज्योमेट्री आती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर मैं बात करूँ रोटेट रोटेट की, तो देखो फर्स्ट में ट्रांसलेट रोटेट, सेकंड में ट्रांसलेट रोटेट, थर्ड में आई थी क्या? रोटेट रोटेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक्सरे ट्यूब रोटेट हो रही है, डिटेक्टर अरे भी रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, एक्सरे ट्यूब और जो डिटेक्टर अरे हैं बोथ रोटेट्स, hence it's called detected वो rotate rotate geometry। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन इज कॉमनली नोन एज द रोटेट स्टेशनरी ज्योमेट्री। रोटेट स्टेशनरी ज्योमेट्री किस में आई? तो फर्स्ट में ट्रांसलेट रोटेट, सेकंड में ट्रांसलेट रोटेट, थर्ड में रोटेट रोटेट, फिर उसके फोर्थ में हमारे पास कौन सी आई? रोटेट स्टेशनरी। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा था कि भाई एक्सरे ट्यूब तो रोटेट कर रही है, लेकिन डिटेक्टर को हमने क्या कर दिया? डिटेक्टर को हमने स्टेशनरी कर दिया टू अवॉइड रिंग आर्टिफैक्ट। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिटेक्टर फेलियर इन अ फोर्थ जनरेशन स्कैनर मोस्ट लाइकली कॉजेस। अगर फोर्थ जनरेशन स्कैनर के अंदर डिटेक्टर फेलियर हुआ है तो क्या हो जाएगा? रिंग आर्टिफैक्ट, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट, लोकलाइज इमेज डिग्रेडेशन रेदर देन अ कंप्लीट रिंग, या फिर मोशन आर्टिफैक्ट। तो देखो डिटेक्टर फेलियर, भाई ऐसे नहीं है भाई डिटेक्टर फेलियर हुआ है, मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर है तो मतलब रिंग आर्टिफैक्ट नहीं। भाई डिटेक्टर फेलियर हुआ है तो इसके अंदर रिंग आर्टिफैक्ट तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डिटेक्टर है वो कंटिन्यूसली मूव ही नहीं कर रहे, हमने स्टेशनरी डिटेक्टर यूज़ लिया है। तो अगर एक डिटेक्टर फेलियर हो गया तो क्या होगा? लोकलाइज्ड इमेज डिग्रेडेशन हो जाएगी रेदर देन अ कंप्लीट रिंग, बिकॉज डिटेक्टर्स आर स्टेशनरी। तो जो फॉल्टी डिटेक्टर है वो अफेक्ट करेगा सिर्फ लोकलाइज्ड रीजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड जनरेशन सिटी मेनली रिजल्टेड इन। जब हम सेकंड से थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन मशीन्स में गए तो क्या ट्रांजिशन हुआ? स्कैन टाइम बढ़ा, स्कैन टाइम घटा, एलिमिनेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ डिटेक्टर। तो देखो क्या हो गया भाई? स्कैन टाइम बढ़ा। जैसे ही हम जनरेशन में अपग्रेड होते जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स से सेवन, तो क्या हो रहा है? जो स्कैन टाइम है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या था कि भाई उसके अंदर ट्रांसलेट रोटेट हो रहा है, इसके अंदर रोटेट रोटेट हो रहा है। उसके अंदर हम नैरो फेन बीम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर रोटेट वो वाइड फेन बीम यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन एलिमिनेटेड हो गया, जिस वजह से स्कैन टाइम बिल्कुल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी जनरेशन फर्स्ट इनेबल्ड होल बॉडी इमेजिंग इन प्रैक्टिकल क्लिनिकल टाइम। कौन सा सिटी जनरेशन है जिसमें हमने पूरी होल बॉडी की इमेज कर ली प्रैक्टिकल क्लिनिकल टाइम के अंदर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखो जो स्पीड इंप्रूवमेंट हुई वो कैसे हुई? थर्ड जनरेशन से, जब जो ट्रांसलेट वाला मोशन है वो एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। दिस जनरेशन सिटी मेड प्रैक्टिकली होल बॉडी इमेजिंग पॉसिबल। इससे पहले क्या था? फर्स्ट जनरेशन जो थी वो मेनली हेड इमेजिंग ब्रेन की हुई थी, और सेकंड जनरेशन भी रिलेटिवली स्लो थी, तो हम उसको पूरी बॉडी को इमेज नहीं कर पाए थे। ये हम किस में कर पाए? थर्ड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर गैस डिटेक्टर रियरली यूज इन मॉडर्न सिटी स्कैनर। गैस डिटेक्टर्स हम रियरली क्यों यूज़ करते हैं मॉडर्न सिटी स्कैनर में? पुअर स्पेक्चर रिजोल्यूशन के कारण, लोअर डिटेक्टर एफिशिएंसी देन सिंटिलेशन डिटेक्टर, हाई कॉस्ट, इनकम्पैटिबिलिटी विद कंप्यूटर्स। तो देखो गैस डिटेक्टर जो कि क्या हो गए? जिनॉन डिटेक्टर्स, इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? 60 to 70% ही है। जबकि जो मॉडर्न सेंटिलेशन डिटेक्टर है हमारे पास, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? मोर देन 95%। ठीक है, कितनी है? मोर देन 95%। हैंस सेंटिलेशन डिटेक्टर्स बिकम स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लोअर डिटेक्शन एफिशिएंसी देन सेंटिलेशन डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी जनरेशन हैड अप्रॉक्सीमेटली 30 डिटेक्टर्स अरेंज इन अ स्मॉल आर्क। कौन सी सिटी जनरेशन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिटेक्टर्स थे जो कि स्मॉल आर्क में अरेंज थे? तो 30 डिटेक्टर्स आ गए थे हमारे पास सेकेंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बो टाई फिल्टर इन मॉडर्न सिटी इज। बो टाई फिल्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न सिटी स्कैनर के अंदर, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? पेशेंट की डोज को बढ़ाना, एक्सरे इंटेंसिटी को इक्वलाइज करना जो कि डिटेक्टर्स पर पहुंच रही है, गैनिटरी रोटेशन इंप्रूव करना, या रिड्यूस डिटेक्टर एफिशिएंसी। तो देखो पेशेंट की जो थिकनेस है वो कैसी होती है? पेशेंट की जो थिकनेस है वो थिन होती है एट एजेस,
एंड थिक होती है सेंटर में। तो जो बो टाई फिल्टर है वो क्या करता है, रिमूव कर देता है एक्सेस फोटोन एजेस, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म डिटेक्टर एक्सपोजर एंड हेंस रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज। तो क्या होता है इसका काम, इक्वलाइज एक्सरे इंटेंसिटी रीचिंग डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न एमडी सिटी स्कैनर, दैट इज मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर। कौन सा जनरेशन है जो कि बेस बना है सारी मॉडर्न एमडी सिटी स्कैनर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो जो थर्ड जनरेशन है जिसके अंदर हम रोटेट ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं, तो ये जितने भी एमडी सिटी स्कैनर है इट इज़ बेस्ड ऑन थर्ड जनरेशन डिवाइस। एडिशनल डिटेक्टर रोज वर एडेड बट द फंडामेंटल ज्योमेट्री रिमेन्स थर्ड जनरेशन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट रीज़न फोर्थ जनरेशन सिटी डिड नॉट रिप्लेस थर्ड जनरेशन सिटी कम्प्लीटली इज। क्या रीज़न था कि जो फोर्थ जनरेशन सिटी है उसने थर्ड जनरेशन सिटी को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाई। पुअर इमेज क्वालिटी, हाई डिटेक्टर सिस्टम कॉस्ट, इनेबिलिटी टू परफॉर्म हेलिकल स्कैन या फिर पुअर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। तो देखो फोर्थ जनरेशन सिटी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी लेकिन रिक्वायर्स अ कंप्लीट स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग, थाउजेंड्स ऑफ डिटेक्टर एलिमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस पड़ रहा था इसका। तो थर्ड जनरेशन सिस्टम प्रोवाइड सिमिलर इमेज क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाई डिटेक्टर सिस्टम कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग सिटी जनरेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिटी जनरेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन सिटी यूज्ड अ फैन बीम विथ मल्टीपल डिटेक्टर, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट जनरेशन सिटी ने पेंसिल बीम यूज़ किया था विथ अ सिंगल डिटेक्टर एंड ट्रांसलेट रोटेट मोशन। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड जनरेशन सिटी यूज्ड अ पेंसिल बीम, नहीं। जो सेकेंड जनरेशन सिटी है उसने यूज़ करा था नैरो फैन बीम विथ ऑलमोस्ट 30 डिटेक्टर्स, ठीक है। थर्ड है, थर्ड जनरेशन सिटी यूजेस, बिल्कुल थर्ड जनरेशन सिटी यूजेस रोटेट ज्योमेट्री। फोर्थ जनरेशन सिटी नहीं, फोर्थ जनरेशन सिटी यूजेस रोटेट स्टेशनरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग आर्टिफैक्ट आर मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस बाय। रिंग आर्टिफैक्ट मोस्ट लाइकली किस वजह से हो रहे हैं, डिटेक्टिव एक्सरे ट्यूब फिलामेंट, डिफेक्टिव डिटेक्टर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन सिटी, एक्सेसिव पेशेंट मोशन या फिर इनकरेक्ट विंडो लेवल। डिफेक्टिव डिटेक्टर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन सिटी, तो बिल्कुल रिंग आर्टिफैक्ट आर मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस बाय ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर, डिफेक्टिव डिटेक्टर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एडवांसमेंट डायरेक्टली इनेबल्स स्पाइरल हेलिकल सिटी। कौन सा एडवांसमेंट डायरेक्टली स्पाइरल हेलिकल सिटी के अंदर आया था, तो भाई कौन सा आया था। स्पाइरल हेलिकल सिटी की हम बात करें तो उसमें आया था स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कंटिन्यूस गैनेटरी रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी डिटेक्टर शुड आइडियल पॉजेस। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सिटी डिटेक्टर के अंदर होनी चाहिए। लो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, लॉन्ग आफ्टर ग्लो, हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी एंड रैपिड रेस्पॉन्स या हाई स्कैटर रेडिएशन। तो बिल्कुल भाई हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए, ना कि लॉन्ग आफ्टर ग्लो। अगर लॉन्ग आफ्टर ग्लो है तो क्या हो जाएगा, इमेज लैग करेगी, ठीक है। हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी एंड रैपिड रेस्पॉन्स बिल्कुल सही है। हाई स्कैटर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, स्कैटर डिग्रेड्स इमेज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईबीसीटी इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच वाज इन फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। यूजेज अ मैकेनिकल रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गन जनरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग को, नो रोटेटिंग ट्यूब इज प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। यूजेज अ स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग यूज़ कर रहा था। रिक्वायर्ड स्लिप रिंग्स फॉर ऑपरेशन, नो रोटेटिंग ट्यूब, सो स्लिप रिंग्स तो अननेसेसरी हो गई, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन ज्योमेट्री, नो इट इज़ बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रिंसिपल रीजन फ्रॉम द ड्रामेटिक रिडक्शन इन स्कैन टाइम फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन सिटी वॉज। प्रिंसिपल मतलब मेन रीज़न क्या था जो हम स्कैन टाइम रिड्यूस कर रहे थे फर्स्ट से थर्ड जनरेशन सिटी में। इंक्रीज इन ट्यूब वोल्टेज, इंक्रीज डिटेक्टर कवरेज एंड एल्यूमिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, रिड्यूस इन मैट्रिक्स आई, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस। तो देखो फर्स्ट
फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सिंगल डिटेक्टर ट्रांसलेट रोटेट मोशन। थर्ड जनरेशन में हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्टर्स आ गए, लाइक ऑलमोस्ट 750 डिटेक्टर्स, वाइड फैन बीम एंड प्योर रोटेशनल मोशन, 10 स्कैन टाइप्स ड्रॉप्स ड्रामेटिकली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी जनरेशन एम्प्लॉयड अ नैरो फैन बीम विद मल्टीपल डिटेक्टर्स एंड ट्रांसलेट रोटेट मोशन। नैरो फैन बीम है, मल्टीपल डिटेक्टर है, ट्रांसलेट रोटेट मोशन। तो ये किस में था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांसलेट रोटेट मोशन था, 30 डिटेक्टर्स थे ऑलमोस्ट, और नैरो फैन बीम हम ज्योमेट्री यूज़ कर रहे थे, सॉरी नैरो फैन बीम हम यूज़ कर रहे थे, ज्योमेट्री हम ट्रांसलेट रोटेट यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉन्सफील्ड यूनिट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन। जो हॉन्सफील्ड यूनिट है वो फंडामेंटली इनमें से कौन से ऑप्शन पे बेस्ड है, टिश्यू डेंसिटी ओनली, रिलेटिव एक्सरे एटेन्यूएशन कंपेयर्ड विथ वाटर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओनली, स्कैटर रेडिएशन इंटेंसिटी। तो हॉन्सफील्ड यूनिट मेजर्स एटेन्यूएशन रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू टिश्यू दैट इज म्यू हेयर इज लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, म्यू टिश्यू माइनस म्यू वाटर अपॉन में म्यू वाटर इनटू 1000 वेयर म्यू इज लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ अ टिश्यू इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर इट्स सिटी नंबर विल बी। अगर किसी टिश्यू का एटेन्यूएशन कोफिशिएंट वाटर के इक्वल है तो सिटी नंबर क्या होगा, तो वाटर का सिटी नंबर क्या होता है, वाटर की हॉन्सफील्ड यूनिट क्या होती है भाई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल हैव द लोवेस्ट सिटी नंबर। इनमें से कौन से टिश्यूज़ का सिटी नंबर जो हॉन्सफील्ड यूनिट है वो सबसे कम होगी। तो देखो, एयर की कितनी होती है, -1000, फैट की कितनी होती है, -100, ब्लड की पूछी है तो क्या हो जाएगा +30, 2 + 60, और बोन की पूछी है तो बोन की हो जाती है +1000। तो अब ये पूछ रहा है लोवेस्ट किसकी होगी, तो इसमें से लोवेस्ट किसकी है, एयर की, दैट इज -1000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना असर्शन रीजनिंग पे है, ठीक है। थर्ड असर्शन में बोल रहा है, थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर्स आर प्रोन टू रिंग आर्टिफैक्ट्स देन फोर्थ जनरेशन स्कैनर। जो थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर्स हैं उसके अंदर रिंग आर्टिफैक्ट्स होने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब ठीक है, वो उसमें से रिंग आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा होंगे देन फोर्थ जनरेशन स्कैनर। तो भाई क्या है ऑप्शन, ये बताना है हमें, सही है या गलत है। रीज़न है इसका, इन थर्ड जनरेशन सिटी बोथ ट्यूब एंड डिटेक्टर रोटेट टुगेदर। तो भाई ये बात सही है या गलत है, और अगर सही है तो ये इसको कोरिलेट कर रहा है क्या, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या रीज़न असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation, both A and R true but R is not the correct explanation, या फिर A is true, R is false, A is false, R is true। तो देखो बिल्कुल सही बात है, थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर के अंदर रिंग आर्टिफैक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है जब हम इसे फोर्थ जनरेशन से कंपेयर करेंगे। और इसके अलावा थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर में क्यों ज़्यादा है, बिल्कुल सही रीज़न दिया है, बिकॉज बोथ ट्यूब एंड डिटेक्टर्स रोटेट टुगेदर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन में बोल रहा है, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी एलिमिनेटेड द नीड टू रिवर्स गैनिटरी रोटेशन आफ्टर ईच स्कैन। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि जो नीड थी कि भाई जो गैनिटरी रोटेशन करना है, मतलब हर स्कैन के बाद हमें गैनिटरी को फिर से रिवर्स रोटेट करना था, कंटिन्यूसली रोटेट नहीं कर पा रहे थे, ये एलिमिनेट कर दिया स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी ने। क्या ये सही है, और इसका रीज़न क्या बताया इसने, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज मेंटेन थ्रू ब्रशेज एंड कंडक्टिव रिंग्स, कि भाई जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन किया गया ब्रशेज और कंडक्टिव रिंग से, जिससे कि जो गैनिटरी है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर पाए। तो क्या हो जाएगा भाई आंसर इसका, बिल्कुल ये बात भी सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्या कर रहा है, केबल वाइंडिंग एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, देयरफॉर रिमूव्स द नीड फॉर रिवर्स रोटेशन। नेक्स्ट है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है जनरेशन बीम और मोशन का। देखो जनरेशन कि भाई फर्स्ट जनरेशन के अंदर पेंसिल बीम यूज़ होती है, मोशन ट्रांसलेट रोटेट होता है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी के ऑप्शन पे चलते हैं कैसे गलत है। जनरेशन सेकंड जनरेशन बीम पेंसिल, नो पेंसिल नहीं, कौन सी, नैरो बीम। मोशन कौन सा, ट्रांसलेट रोटेट, ना कि रोटेट, तो ये गलत हो गया। थर्ड जनरेशन के अंदर फैन ठीक है, वाइड फैन बीम।
ट्रांसलेट रोटेट नहीं, कौन सा होता है थर्ड जनरेशन में, रोटेट रोटेट। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, पेंसिल नहीं, पेंसिल बीम सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के अंदर थी, ठीक है। और रोटेट स्टेशनरी, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन यूज़ कर रहा था वही फैन बीम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो मॉडर्न एमडी सिटी स्कैनर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सी, मॉडिफाइड फर्स्ट जनरेशन सिस्टम है ये, मॉडिफाइड सेकंड जनरेशन, एडवांस थर्ड जनरेशन या एडवांस फोर्थ जनरेशन। तो बिल्कुल मॉडर्न मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर स्टिल यूजेज रोटेटिंग ट्यूब्स, रोटेटिंग डिटेक्टर अरे एंड फैन और ऑल्सो कॉन बीम ज्योमेट्री, ठीक है। तो दीज आर फंडामेंटल थर्ड जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक, तो इट इज़ एडवांस थर्ड जनरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बो टाई फिल्टर इज डिज़ाइन प्राइमरीली टू, तो हमने ऊपर भी देखा जो बो टाई फिल्टर है वो क्या कर रहा है, इक्वलाइज पेशेंट एक्सपोजर एंड डिटेक्टर सिग्नल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी थिन है एजेस पे, थिक है सेंटर पे, मोर अटेन्यूएशन एट एजेस, लेस अटेन्यूएशन इन सेंटर। तो हम बो टाई फिल्टर लेके आए जिससे यूनिफॉर्म डिटेक्टर एक्सपोजर हो, पेशेंट को डोज कम लगे एंड ऑल्सो बेटर इमेज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिटेक्टर कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट सिटी डोज एफिशिएंसी, इनमें से कौन सा डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डायरेक्टली सिटी डोज एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर कलर, डिटेक्टर टेम्परेचर, क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी या मैट्रिक साइज। तो देखो, तो भाई कौन सा डिटेक्टर का कैरेक्टर सिटी डोज एफिशिएंसी को जो अफेक्ट कर रहा है, तो देखो जो क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी है वो क्या मेजर करता है, हाउ एफिशिएंटली इनकमिंग एक्सरे फोटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सिग्नल। तो अगर हायर क्वांटम डिटेक्टिव एफिशिएंसी है दैट मीन्स बेटर सिग्नल कलेक्शन, लोअर रिक्वायर्ड रेडिएशन डोज, ठीक है। सो इट most directly affects city dose efficiency, that is quantum detection efficiency. Detector color, meaningless in city performance, detector temperature minor influence only, और metric size affects resolution not detector efficiency. तो higher quantum detector efficiency, lower dose plus better image quality, so it directly affects city dose efficiency, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिटी इमेज फॉर्मेशन रो प्रोजेक्शन डेटा आर कन्वर्टेड इनटू एन इमेज मैट्रिक्स बाय, सिटी इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो रो प्रोजेक्शन डेटा है वो कन्वर्ट हो रहा है इमेज मैट्रिक्स के अंदर, कैसे, बाय विंडोइंग, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, इंटरपोलेशन ओनली या पॉपेक्स प्रोसेसिंग। तो देखो क्या होता है भाई, रो एटेन्यूएशन मेजरमेंट कैन नॉट बी व्यूड डायरेक्टली, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम होती है जो कि प्रोजेक्शंस को इमेज पिक्सल्स में कन्वर्ट करती है। तो रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम कौन कौन सी हो जाती है, आइटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, बैक प्रोजेक्शन एंड फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इंटरपोलेशन क्या हो जाता है, इट इज़ ओनली वन स्टेप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। पैक्स प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, विंडोइंग डिस्प्ले प्रोसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वॉक्सल डिफर्स फ्रॉम अ पिक्सल बिकॉज अ वॉक्सल इंक्लूड्स, वॉक्सल पिक्सल से डिफरेंट है, क्यों वॉक्सल के पास ऐसा क्या है, विद ओनली, लेंथ ओनली, डेप्थ, स्लाइस थिकनेस, मैट्रिक साइज। तो देखो वॉक्सल क्या हो जाता है 3D व्यू, तो इसके पास डेप्थ स्लाइस थिकनेस है, जबकि पिक्सल क्या हो जाता है 2D व्यू, उस 2D एलिमेंट उसके पास नहीं है डेप्थ स्लाइस थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इम्प्रूव्स स्पेचर रिजोल्यूशन मोस्ट इफेक्टिवली, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि स्पेचर रिजोल्यूशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लार्ज फोकल स्पोर्ट, लार्ज डिटेक्टर विद, स्मॉलर पिक्सल वॉक्सल साइज, इंक्रीज विंडो विद। तो देखो स्पेचर रिजोल्यूशन होता क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल पिक्सल और जो वॉक्सल साइज होंगे अलाउ फाइनर एनाटॉमिकल डिटेल, ठीक है। अगर लार्ज फोकल स्पोर्ट है तो इंक्रीज ज्योमेट्रिक ब्लर, लार्ज डिटेक्टर विथ है तो रिड्यूस स्पेचर रिजोल्यूशन, ठीक है। और स्मॉलर पिक्सल वॉक्सल साइज एकदम करेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली स्पेचर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव कर रहा है, स्मॉलर पिक्सल बेटर डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट फोर्थ जनरेशन सिटी इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फोर्थ जनरेशन सिटी से को रिलेटिवली फॉल्स है, डिटेक्टर्स फॉर्म अ स्टेशनरी रिंग, डिटेक्टर जो है वो स्टेशनरी रिंग बनाता है, फॉल्स पूछ रहा है, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है,
ठीक है, स्टेशनरी रिंग बनाता है। इस एक्सरे ट्यूब रोटेट अराउंड द पेशेंट, बिल्कुल एक्सरे ट्यूब तो रोटेट करती है। रिंग आर्टिफैक्ट्स आर कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, अब ये बोल रहा है कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। देखो रिंग आर्टिफैक्ट्स आर लेस कॉमन हियर, बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई, ये भी एकदम ट्रू है। तो आज की क्लास के 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अलग लगे होंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल रहे हैं उससे, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द स्पीड इन ईच एंड एवरी क्लास, जिससे कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा कवर हो और टाइम कम लगे, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे भी हैं आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास का फीडबैक अगर आप हमेशा कमेंट सेक्शन में दोगे सो इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और जो भी आपके और इश्यूज़ आएंगे मैं उसको प्रायर पे रखूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास ऐसे सिटी स्कैन के, और भी जो अलग क्वेश्चंस अभी भी कुछ रह रहे हैं जो कवर नहीं हो पाए आज की क्लास में, फॉर श्योर वो वापस हम किसी और क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना एस्पायरेंट्स ऐप से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अपना एस्पायरेंट्स ऐप की। ओके, थैंक यू।